हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि जब दुनिया आपको छोड़े ना, आपको हर्ट करे, आपको तरह तरीके के ताने दे तो क्या करें। और ये दुनिया वाले पराये लोग नहीं है फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जो आपके अपनों में काउंट होते हैं। इन लोगों से आपको डील डेली बेसिस पे करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ताने हैं और उनके साथ हमें डील कैसे करना है। किसी भी तरीके का नेगेटिव कमेंट ही ताना कहलाता है फ्रेंड्स। करीबी लोग, आपके रिश्तेदार, ये सब आपको तरह तरीके की बातें जानबूझ के हर्ट करने के लिए बोलते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनकी बातों से आप हर्ट हो रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। नंबर 1, तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो, तुम तो डिप्रेस्ड हो। डिप्रेस नहीं, तुम तो मेंटल पेशेंट हो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। फ्रेंड्स, ये बातें हमारे दिल और दिमाग दोनों पर बहुत गहरी चोट देते हैं। तो जब भी कोई अगर हमें इस तरीके का ताना देता है तो हमें तुरंत उनको उसी टाइम पे कन्फ्रंट करना है, रोकना है और बोलना है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हेलन हार्टी हूँ, मुझे कुछ नहीं है और डिप्रेशन जैसे फालतू की चीज़ें मुझे हो ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, यही बोलना पड़ेगा आपको। भले ही अगर आप किसी चीज़ से ओवर वरी करती हैं या टेंशन में होती हैं, थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, तो भी आपको कभी भी अपने उन रिश्तेदारों को तो कभी नहीं बोलना, अपने करीबी उन लोगों को तो कभी नहीं बोलना जिनकी बातें फिर आपको दिल दुखाती हैं, आपको पेन देती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हंसी में इस बात को टाल देना है जब भी आगे से वो इस तरीके का कमेंट आपको करते हैं। तो हो ही सकता है कि डिप्रेशन जैसी ये सब बातें और भी कोई भी इस तरीके की कि तुम बीमार रहती हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें आपको कोसों दूर तक ना हो, आपको छोटी मोटी ही कोई वरी या चिंता हो या किसी बात की कोई दिक्कत हो या आप कोई लो फील कर रही, तो ऐसे लोगों की बातें सुनने के बाद ज़रूर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और ज़रूर आप अपना मेंटल आपा खो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट और चिड़चिड़े फील कर सकते हैं। तो ऐसी बातों को जल्द से जल्द रोक दें, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें और इनफैक्ट उनको बहुत ज़्यादा हंस के जवाब दें कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। नेक्स्ट आते हैं हम, जब आपको जानबूझकर इरिटेट किया जाए और जब आपको इरिटेट किया जाता है उसके बाद आप किसी भी तरीके का चिड़चिड़ापन या बिहेवियर दिखाते हैं तो फिर अब वो लोग सामने से बोलते हैं, देखो तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना पागल हो तुम बेकार हो, तुमको कोई सेंस नहीं है बात करने की, तुमको कुछ भी बोलना है। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ जाइए कि मूर्ख इंसान सामने वाले को अपने लेवल पर नीचे गिराता है और उसके बाद वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट करता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आर्ग्यूमेंट फेस पर कभी भी नहीं जाना। इस तरीके की बातें आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देती हैं। आप बार बार सोचते हो कि मैं सही हूँ या नहीं, आप अपने आप की आत्मनिर्भरता खो देते हैं इस तरीके के कमेंट सुनने के बाद। तो कभी भी अगर कोई ऐसा बोले कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से सब चीज़ें खराब हैं, तो आपको सामने से बोलना है और हाँ, आपकी इन्हीं आदतों की वजह से मुझे पलट कर जवाब देना पड़ता है और फिर छोटी सी आर्ग्यूमेंट हमारी बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। तो प्लीज़ आप मत बोले मुझे ऐसा और उसी टाइम आप उनको रोक दीजिए और इन बातों से बिल्कुल भी हर्ट मत फील कीजिए, दिल पर तो ये बातें कभी भी मत लेकर जाइए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं शादी के टॉपिक पर। अगर आपकी शादी लायक एज हो चुकी है तो आपको खुद को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, ना ही आपके भाई बहनों को प्रॉब्लम है बाकी के रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को। वो बार बार आकर आपको, आपके पेरेंट्स को बार बार जानबूझ के इरिटेट करेंगे और बोलेंगे शादी क्यों नहीं करा रहे, या फिर आपसे डायरेक्टली भी बोलने की हिम्मत रखते हैं वो लोग, शादी क्यों नहीं करते, रिश्ता क्यों नहीं पसंद करते, कितनी एज करोगे, सबकी शादियां हो गई, सिर्फ इसी की नहीं हुई। इस तरीके की बातों को तो दिल पे कभी भी लेना नहीं चाहिए और उनको सामने से रिप्लाई करना चाहिए, शादी मेरी है, मैंने करानी है, तो मैं सोच समझ कर ये डिसीजन लूँगा या लूँगी कि कब मुझे शादी करानी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, चाय पियेंगे, चाय बनाऊँ आपके लिए, क्या खाएंगे, ठंडा गरम नाश्ता कुछ लाऊं, इस तरीके से बात को टाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए फ्रेंड्स। क्योंकि ये लोग जब देखते हैं ना कि इनकी बातों से आपको फील हो रहा है और आप मायूस हो रहे हैं और आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे। ये इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स और ताने देते हैं ना कि फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे इंसान भी पागल हो जाते हैं। तो इन बातों को आप लिख रहे हैं ना, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे जब भी वीडियो सुनने आए, कोई भी बात अच्छी लगे तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए ताकि वो आपको काम आए।
ठीक है फ्रेंड्स, आ जाता है बॉडी शेमिंग। लोग कहेंगे अरे तुम तो बहुत मोटी हो, अरे तुम तो बहुत छोटी हो, अरे तुम तो काली हो, अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा नाटा है, तेरे तो फेस पे कितने ज़्यादा पिंपल्स हैं। तो इस तरीके की बॉडी शेमिंग लोग करते हैं, जानबूझ के करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। जब वो आपके चेहरे पर इस तरीके की एक लो फीलिंग देख लेते हैं ये बातें सुनने के बाद, तब तो उनकी लॉटरी लग गई, उनके तो मज़े आ गए। वो तो चाहते ही यही थे कि वो आपको नीचा दिखाएं और आप नीचे देखने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनको उसी टाइम रिप्लाई कर दीजिए कि मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ अपने साथ और मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है हंसते हुए, ताकि उनको लगे कि यार बार बार मैं इसको बॉडी शेम करता हूँ लेकिन ये तो सामने से ऐसे। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाते हैं, अगर हमारी मैरिज की लाइफ ख़राब है, मैरिड लाइफ ख़राब है, हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई तनाव है, क्या प्रॉब्लम है, तो लोगों को तो बहुत मज़े आते हैं, दुनिया वाले तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं। फिर वो आपको जीने नहीं देंगे, वो आपको हर टाइम बोलेंगे हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे, कब आते हैं हस्बैंड तुम्हारे, तुम वहाँ नहीं जाती हस्बैंड के साथ। या फिर हस्बैंड को भी बोलेंगे क्या बात है जी, आप मिसेस को साथ नहीं लाए, मिसेस नहीं आई आपकी, दिखाई नहीं दे रही भाभी जी, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं। तो दुनिया वाले तो आपको हर्ट करते हैं। पहले तो वही आपके बीच में तनाव पैदा करते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब हो, और उसके बाद फिर वही चिंता दिखाते हैं कि अरे आप वो नहीं आई और वो नहीं आया और ये और वो। पहले तो वही लोग लड़ाइयाँ भी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। और एक बात बताएं, चुप रहकर तो कभी भी कुछ नहीं सॉल्व होने वाला। आपको दो टूक इन लोगों को आंसर देना ही है। आप वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आप अपने स्पाउस को तो नहीं समझा सकते कि भाई ये लोग ऐसे हैं या वैसे हैं, लेकिन हाँ, आप अपने आप को ज़रूर सेफ गार्ड रख सकते हैं और आप फिर अपने बच्चों पर ध्यान दे सकते हैं या फिर आपको अपने करियर पे ध्यान दे सकते हैं। और एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो आप अपना मेंटली सुकून तो रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग ही लड़ाई कराते हैं और फिर यही लोग मज़े लेते हैं। तो दुनिया तो कहीं नहीं छोड़ने वाली फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिए। लोगों के मंसूबों को कामयाब मत होने दीजिए और साफ साफ बोलिए मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते हैं या मेरे हस्बैंड इधर गए हैं उधर गए हैं और हमारे घर का पर्सनल मैटर है, हम मैनेज कर रहे हैं। भाई आज की डेट में घर रहकर कहाँ से पैसे लेके आएँ, बच्चों को कहाँ से खिलाएं, तो हम दोनों को जॉब करनी पड़ती है, हम दोनों को चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। वो वहाँ संभाल रहे हैं, मैं यहाँ संभाल रही हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से हस्बैंड भी बोले अरे वो तो बच्चों की देख रेख में, बच्चों के एग्ज़ाम में, उनको संभालना है, सब कुछ है, आप आइए ना हमारे घर, आप आ जाइए, मिल लीजिए भाभी जी से। कभी रखते हैं ना लंच या डिनर का प्रोग्राम, अपने आप ही लोग चुप हो जाएंगे फ्रेंड्स। और आप ऐसे लोगों के सामने अपना दिल दुखड़ा सब कुछ मत खोल के रखिए, मत रोइए इन लोगों के सामने। असली में बात तो कुछ होगी नहीं, मगर ये लोग आपको रियलाइज़ कराएंगे कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर में कुछ ना कुछ कमी है या तुम्हारा लाइफ पार्टनर ख़राब है, या ये आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा रुलाना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे लोगों के मंसूबों को कामयाब बिल्कुल मत होने दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर किसी का बच्चा गलत दिशा में चला गया है या बाई चांस फेल हो गया है या पीछे रह गया है बाकी बच्चों के मुकाबले, तब भी दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। तब भी बार बार आपसे पूछा जाएगा अरे वो क्या कर रहा है आजकल, अरे तुम्हारे बच्चे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, कौन से कॉलेज में लिया एडमिशन, कितना कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या है। बहुत सारे सवाल आपके बच्चों के रिगार्डिंग में पूछते हैं फ्रेंड्स। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें जो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे या फिर किसी के बारे में भी पूछें, क्योंकि उनका कोई भी हक नहीं है पूछने का, ठीक है। आपको सिंपल सा 2 टूक आंसर देना है, सब बढ़िया है जी, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग से हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आपकी ब्लेसिंग से सब हेल एंड हार्टी है। सामने वाला जल कूद के मर जाएगा आपकी ये बात सुनकर, जब वो आपके मुंह से सुनेगा कि हम तो बहुत भले चंगे हैं लेकिन हाँ आपकी ब्लेसिंग से भले चंगे हैं। तो वो आपको हर्ट करना चाहता था, इनफैक्ट आपने ही उसको हर्ट कर दिया। तो ये काम तो आप ज़रूर कर लीजिए, लेकिन कभी भी अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, पति की, पत्नी की, माँ बाप की, किसी की भी, अपनी फैमिली की बुराई गलती से भी, कमी गलती से भी उस व्यक्ति के साथ तो मत ही कर लीजिए जो आपका बुरा देखना चाहता है, जो देखना चाहता है कि आप दुखी ही रहे हमेशा। और फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, जो आपको दुखी करना चाहते हैं ना, हमेशा दुखी देखना चाहते हैं ना, तो गलती से अगर आप ठीक मूड में भी होंगे ना तो वो आपका मूड खराब कर देंगे इस तरीके की बातें कर करके। तो ये लोग नेगेटिव होते हैं और ये समाज है, ये दुनिया है, ये दुनिया का काम ही आपको नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, पागल बनाना,
कोई किसी को आगे बढ़ता फ्रेंड्स देख ही नहीं सकता आज की डेट में, और स्पेशली आपके अपने लोग। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ ब्लड रिलेशन है, जो इतना करीबी रिलेशन है, वो भी आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपको किसी तरीके से पुल डाउन करके नीचे गिड़गिड़ाता हुआ, रोता हुआ, अपसेट, भूखा नंगा, इस तरीके तक की हालत में आपको देखना चाहता है। तो ऐसे लोगों को मेरा तो जवाब ये है, और ये मेरा उनके ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है, कि भैया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप अपना देखिए भाई, आप अपनी ज़रा एक बारी झांक कर देखिए अपने आप को ज़रा शीशे में, आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव इंसान ना खुद भी बहुत इसीलिए नेगेटिव होता है क्योंकि वो खुद ज़ीरो होता है, इसलिए वो दूसरों को ताने देने से बाज नहीं आता। तो जो ज़ीरो इंसान है मेरी नज़र में, उसकी तो मुझे वैसे भी वैल्यू देनी नहीं है, ठीक है। एंड ये एक लाइफ है, यहाँ पे अप डाउन, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल, हर तरीके की चीज़ें होंगी, इनको दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। हर किसी की लाइफ में कोई भी चैलेंज आ सकता है, आज दुख है, कल सुख है, कल बहार है, परसों पतझड़ है, कुछ भी भरोसा नहीं है। ये लाइफ एक टेम्प्रेरी लाइफ है, यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे। तो इन टोटलिटी आपको किसी के नेगेटिव कमेंट्स और तानों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है, 2 टूक का जवाब देना है और आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, लोगों को बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है कि हम कमाते कितना है, कमाई कितनी है, बैंक अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, कितनी सेविंग करी हुई है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, ये सब चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पता करने की आदत है, और वो बार बार आपसे पूछेंगे। तो आपको फिर अगेन 2 टूक जवाब देना है, भैया अच्छे से खा पी रहे हैं, मक्खन के साथ रोटी खा रहे हैं, ठीक है, जो भी है आपको इस तरीके से बहुत ही खुशी हंसी वाला जवाब देना है। भले ही आपके घर में 2 वक्त की रोटी ना हो फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लोगों जो आपको ताने देते हैं, उनको ना पता चल जाएगा कि उनकी वाइब्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। तो ऐसे लोगों को तो आपको सिर्फ यही बोलना है, और इनफैक्ट आपको रोना तो किसी के सामने नहीं है सिवाय अपने भगवान के, वो भी अकेले में, क्योंकि भगवान तो वैसे भी सब जानते हैं, उनसे तो कुछ वैसे भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आज की डेट में ब्लड रिलेशंस, करीबी रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, आस पड़ोस के जो लोग आप जिनको आप अपना समझते हैं, वो कोई भी आपकी दुख में दुखी नहीं होगा, सुख में सुखी नहीं होगा। ये कलयुग चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको भी आगे से यही बोलना है, हाँ इतना कमा लेते हैं कि एक इज्जतदार पोजीशन है, इज्जत से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, अच्छा है, मौज है। आप तो देखते ही होंगे हमारे पिक्चर्स, आपने देखे नहीं? अभी मैं कल खा के आई थी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में, आपने देखा नहीं? अरे यार अभी तो मैं 2-4 फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी, अपने मैं पिक्चर नहीं देखी। हम लोग तो खुश हैं, सब सही चल रहा है, बढ़िया है। आप बताओ, कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताना और कह के निकल जाइए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी इन बातों को याद रखिए। वीडियो अगर पसंद आया, कोई भी बात पसंद आई, किसी तरीके का मोटिवेशन, एम्पावरमेंट या पावर मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और मेरी फैमिली का पार्ट बन जाना। द माइंड मैनेजमेंट चैनल पर इसी तरीके के सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस लेके आती रहूँगी। मैं हूँ सतविंदर कौर, और अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।